बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चना चाट। रमज़ान शुरू होते ही अफ्तार मेन्यू में समोसे, पकोड़े और तली हुई बहुत सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। खुदा न खास्ता अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को बुरे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का इशू है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में वेन की ब्लॉकेज का इशू है, या फिर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती का इशू है, तो ये वीडियो आपके बहुत ही कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। इसमें हम जो अज्जा इस्तेमाल करेंगे यकीनन हर घर में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग टेस्ट के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इसे तैयार कैसे करना है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और बरकत का रिज़्क़ अता फरमाए। खून में चिकनाई की मिकदार का ज़्यादा होना या कोलेस्ट्रॉल का मसला एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, और ये तब तक डायग्नोस नहीं होती जब तक आप खून में चिकनाई की मिकदार का टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि इन लोगों को ब्लड प्रेशर की तरह, जो कि मैं कहती हूँ कि साइलेंट किलर है, कोलेस्ट्रॉल के मसले में भी कोई अलामात नहीं होती। अलामात सिर्फ उसी वक्त जाहिर होती हैं जब पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। खून में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की शरियानों में जमने लगती है, जिससे खून की सप्लाई मुतासिर होती है। ये आपके दिल के खून की नालियों को मुतासिर करती है, जिससे दिल के अटैक होने का खदशा होता है, और आपकी दिमाग की खून की नालियों को भी मुतासिर करती है, जिससे फालिज या स्ट्रोक होने का खदशा है। आपके जिस्म में जितनी भी खून की सप्लाई है, जैसे आपके पैरों में या टांगों में, जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक जमा होने शुरू हो जाते हैं, खून की मिकदार कम हो जाती है। ये आपके जिगर में भी जमा हो जाती है, जो कि चर्बी है, जो फैटी लिवर के साथ पेशेंट डिजीज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में एहतियात करें। बहुत ज़्यादा फैटी फूड, तली हुई चीज़ें जिनमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, इनको कम इस्तेमाल करें। इसमें शामिल हैं जितने भी ऑयल, घी से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ हैं, इसके अलावा बड़ा गोश्त है, दूध के ऊपर की बलाई है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ये सब चीज़ें हाई कोलेस्ट्रॉल करती हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। सेब का खाना आपकी आँखों को ठीक करता है, मीन्स आपकी नज़र को ठीक करता है। सेब का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। सेब जो कि दिल की बीमारियों और जिगर की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। सेब का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। इस सैलेड में हम सारी ही चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करेंगे जो वेट को कम करेंगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगी, क्योंकि रमज़ान में हम सभी तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। अब हम इस सैलेड प्लस चना चाट, जो भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं, इसमें हम खीरे का इस्तेमाल करेंगे। खीरा जो है वज़न में बहुत ज़्यादा कमी करता है, बालों को सिल्की बनाता है, शुगर को कंट्रोल करता है, सबसे बड़ी बात कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। सर में दर्द होने की सूरत में भी हम इसे खा सकते हैं। पानी और मादनियात की कमी को पूरा करता है, हाथों और पैरों की जलन को भी ख़त्म करता है, चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है। इसलिए खीरा खाने की आदत अपनाइए, जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाइए। साथ ही मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए 5 चीज़ें बताती हूँ। हल्दी, लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इलसी के बीज। आधा चम्मच इलसी के बीज रात को पानी में भिगो कर रख देना है। फिर इसी पानी के साथ 2 जवे लहसुन के हमने सुबह के टाइम खाने हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर से आप टेस्ट करवाएं, आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब हम इस सैलेड में लोबिया का इस्तेमाल करेंगे। लोबिया दालों की एक किस्म है। लोबिया आपको बाज़ार में कई तरह का मिलेगा, सफ़ेद, काला, लाल। इन तीनों में सबसे अहम और अफादियत का हामिल लाल लोबिया है। लोबिया में गोश्त से ज़्यादा ताकत पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की वाफिर मिकदार है। प्रोटीन से जिल्द, नाखून, बाल और मसल्स मजबूत होते हैं। लोबिया में विटामिन ए पालक से भी ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है।
جس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ لوبیا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور فالتو بے وقت کی بھوک بھی نہیں لگتی۔ لوبیا میں آئرن کی موجودگی خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ہم نے اس کے اندر بوائل مکئی بھی استعمال کی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ غذائی اجزاء اور وٹامن سے بھرپور ہے۔ ہاضمے میں مدد کرتی ہے اور یہ آپ کے خلیات کو نقصان سے بچانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ کینسر اور دل کی دائمی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس میں موجود نشاستہ جسم کی توانائی بحال کر کے اندرونی طاقت فراہم کرتی ہے۔ مکئی کے دانے کھانے سے کمزور بینائی کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ خون کی کمی اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اینڈ میں ہم نے اس میں اورنج جوس بھی شامل کر دیا ہے اور اورنج اس میں میں نے 3 سے 4 شامل کیے ہیں۔ تھوڑا سا اسپائسی بنانے کے لیے میں نے اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے، جس کی ویڈیو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی۔ ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو چلیں اب میں آپ کو ڈش میں نکال کے بھی اسے دکھا دیتی ہوں۔ بہت ہی شاندار چنا چاٹ پلس سیلیڈ تیار ہے۔ آپ سبھی نے اس سیلیڈ کو رمضان میں ڈیلی بیسس پہ ضرور بنانا ہے۔ بنانا بھی بہت آسان ہے۔ آپ بوائل چیزوں کو 1 ہفتے کے لیے بوائل کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ فروٹ اور سبزی کی تازی کٹنگ کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔